हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टिप्स एंड ट्रिक्स के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि अपने खुद के कमांड्स क्रिएट कैसे करें। और खुद के कमांड्स क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका होता है एलियास, राइट। तो हम इस वीडियो में एलियास देखेंगे और देखेंगे अपने खुद के बाइनरीज कैसे क्रिएट करें। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अपने अगले वीडियो में एलियास दिखाऊंगा, तो हम इस वीडियो में वही देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम एलियास देखें, चलिए देखते हैं हम हैं कहाँ पर एग्जैक्टली। तो हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है होम डायरेक्टरी यूज़र 1 का, और यहाँ पर अगर हम फाइल्स देखें तो ये हमारे फाइल्स हैं। लेकिन यहाँ पर एक फाइल डॉट प्रोफाइल नहीं है जो कि एलियास के लिए यूज़ होता है। तो चलिए हम वो फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो ये डॉट प्रोफाइल फाइल जो होता है, यूज़र जब लॉगिन करता है तो लोड होता है। और इस डॉट प्रोफाइल फाइल में आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो आप चाहते हैं कि आपके लॉगिन टाइम पे सर्वर पर लोड हो, वो कॉन्फ़िगरेशंस आप यहाँ पर करते हैं, ठीक है। और वैसे ही एक कॉन्फ़िगरेशन है एलियास, जो कि आप चाहते हैं कि आपको हर लॉगिन पे अवेलेबल हो, ठीक है। तो आपके एलियासेस जो होते हैं वो डॉट प्रोफाइल फाइल में ही आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं हमारा एलियास। तो एलियास, उसके बाद एल, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में यूज़ किया था और वो चला नहीं था। और फिर ls-lrt, जो कि मैं चाहता हूँ लॉन्ग लिस्टिंग, और इसको लिख देंगे। और उसके बाद अगर मैं रन करने की कोशिश करूँ तो ये अभी नहीं चला। क्यों? क्योंकि जो डॉट प्रोफाइल फाइल है, जैसा कि मैंने अभी बोला, ये जब कब लोड होता है, जब आप लॉगिन करते हैं। और अगर आप इसको लोड करना चाहते हैं बिना वापस लॉग आउट करके और बिना लॉगिन किए हुए, तो उसके लिए एक कमांड है सोर्स, जो कि आप यूज़ करेंगे डॉट प्रोफाइल के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कमांड चला रहा हूँ सोर्स डॉट प्रोफाइल। ओके, अब अगर हम सेम कमांड एल वापस से चलाते हैं तो ये दिखा रहा है कोई फाइल्स या कोई डायरेक्टरी मेरे होम डायरेक्टरी पर नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ क्रिएट ही नहीं किया है, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ तो एल करने के बाद वो मुझे वो फाइल दिखाएगा, राइट। और वो लॉन्ग लिस्टिंग दिखाएगा, क्योंकि मैंने एल का जो एलियास क्रिएट किया है वो ls-lrt करके किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप सिंपली एक एलियास बना सकते हैं किसी भी कमांड का। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। ओके, तो अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि SSH के साथ में हम स्ट्रिक्ट होस्ट की चेकिंग नो का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो वही ऑप्शन चलिए हम यहाँ पर एलियास के थ्रू करके देखते हैं कि क्या होता है। तो लिखेंगे एलियास, और उसके बाद जो हमारा ऑप्शन था हम वो यहाँ पर लिखेंगे SSH इक्वल टू और -o स्ट्रिक्ट होस्ट की चेकिंग इज इक्वल टू नो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो एग्जिस्टिंग कमांड को हम दूसरा नाम नहीं दे रहे हैं, हम उसी कमांड को मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर आप एल देखेंगे तो हमने उसको एक दूसरा नाम दिया है, लॉन्ग लिस्टिंग करो, लेकिन जो एल है वो एल को मॉडिफाई नहीं किया, एल की। यहाँ पर हमने SSH को ही मॉडिफाई कर दिया। तो चलिए अब लॉगिन करके देखते हैं। उससे पहले एक बार हम नोन होस्ट देख चेक कर लेते हैं। तो नोन होस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक सर्वर है, उबुंटू 03। तो अगर हम उबुंटू 01 पर लॉगिन करने की कोशिश करेंगे अभी, तो वो बिना बिना हमसे नोन होस्ट में ऐड करने का परमिशन मांगे, वो खुद से ऐड करना चाहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं। ओके, ये अभी भी मांग रहा है, क्यों? क्योंकि वापस से हमने डॉट प्रोफाइल सोर्स नहीं किया है, ठीक है। तो ये एक तरह से इसने कंफर्म भी कर दिया कि ubuntu 01 का की एडेड नहीं है, और कंफर्मेशन वो मांगेगा। तो वापस से हम अपना डॉट प्रोफाइल को सोर्स करते हैं। तो सेम कमांड सोर्स डॉट प्रोफाइल, और उसके बाद सेम कमांड हम वापस से रन करते हैं SSH ubuntu 01। तो ये देखिए, इस बार इसने हमसे कंफर्मेशन नहीं मांगा जो कि ऊपर वो मांग रहा था, और ये इसने जो एलियास कमांड हमने अभी जस्ट रीडिफाइन किया है वो वापस से सोर्स करने के बाद लोड हो गया है, और इसलिए बिना कंफर्मेशन मांगे इसने लॉगिन कर दिया, ठीक है। तो लॉग आउट करके मैं वापस अगर ubuntu 02 पर आता हूँ, और अगर हम अब नोन होस्ट देखते हैं तो यहाँ पर उसने वो की ubuntu 01 के लिए ऐड कर दी है, राइट। तो हमने अपना SSH को जो कमांड है उसको रीडिफाइन कर दिया, ताकि वो हमसे कंफर्मेशन हर बार ना मांगे नोन होस्ट में ऐड करने के लिए, जब भी हम किसी नए सर्वर पर लॉगिन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये तो हो गया एलियास। अब जो अगला हम ऑप्शन देखने जा रहे हैं
वो है खुद के कमांड्स क्रिएट कैसे करें। तो उसके लिए जो होता है वो होता है बाइनरी। तो बाइनरी के पाथ जो होते हैं वो देखने के लिए आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल जो होता है वो होता है पाथ। तो अगर आप पाथ देखेंगे तो यहाँ पर सारे पाथ्स हैं, लाइक यूज़र लोकल एस बिन, यूज़र लोकल बिन, यूज़र एस बिन, यूज़र बिन, एस बिन बिन, ऑल दैट पाथ, राइट। सो ये सारे जितने भी बाइनरी पाथ्स हैं वो आपको यहाँ पर आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल डॉलर पाथ में डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो आपके जितने भी कमांड्स हैं वो इन्हीं में से एक पाथ में से होते हैं, राइट। वहाँ से ही आप एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपको एक और बाइनरी पाथ ऐड करना पड़ेगा जो कि आप अपने होम डायरेक्टरी पर क्रिएट करेंगे और उसके बाद पाथ में ऐड करेंगे। तो चलिए हम अपना एक बिन डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो हो गया mkdir bin, राइट। और अब हम पाथ को मॉडिफाई करके हमारा ये जो बिन डायरेक्टरी हमने अभी क्रिएट किया है वो ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने के लिए जो कमांड होता है एक्सपोर्ट पाथ और उसके बाद इक्वल टू हम पाथ को मॉडिफाई करेंगे। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग पाथ है हम उसको मॉडिफाई करके उसमें ऐड करेंगे कोलन के साथ में, और हम यूज़ करेंगे टिल्ड साइन। ओके, टिल्ड साइन होता है आपका होम डायरेक्टरी के लिए शॉर्टकट, और उसके बाद बिन। ओके, अगर अब हम वापस से इको डॉलर पाथ देखेंगे तो लास्ट में अगर आप देखें यहाँ पर तो इसने होम यूज़र वन बिन ऐड कर दिया है, यानी कि टिल्ड के साथ में इसने होम यूज़र वन रिप्लेस कर दिया है और बिन पाथ ऐड कर दिया है। तो ये तो हमारा हो गया डायरेक्टरी क्रिएट। तो चलिए अब ये डायरेक्टरी पर हम मूव होते हैं, ओके, और सीडी करते हैं। और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे हमारे स्क्रिप्ट्स, हमारे कमांड्स, जो कि हम एज हमारे खुद के कमांड्स रन कर सकें, ठीक है। ओके, तो चलिए एक सिंपल सा फाइल क्रिएट करते हैं, नो कमेंट्स। तो इस फाइल में मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं करने जा रहा हूँ ये कि मैं कोई भी फाइल रीड करूँगा। ओके, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ $1। तो $1 क्या होता है, अगर आप इस स्क्रिप्ट से फेमिलियर हैं तो $1 यानी कि मेरा पहला वेरिएबल जो भी मैं स्क्रिप्ट को पास करूँगा वो, ठीक है। उसके बाद मैं कर रहा हूँ ग्रैब, फिर -v, और -v के साथ में मैं यूज़ कर रहा हूँ कैप एंड $साइन। तो मैं जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ, पहले टाइप कर लूँ और उसके बाद एक और ग्रैप है, ग्रैप -v, कैप और एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं एक कैट के साथ एक फाइल रीड कर रहा हूँ जो कि मैं वेरिएबल पास करूँगा इस स्क्रिप्ट को। उसके बाद जो मेरा पहला ग्रैप है वहाँ पर मैं -v के साथ कैप और डॉलर दे रहा हूँ। तो कैप और जो साइन है वो होता है लाइन का स्टार्ट का शॉर्टकट, और जो $साइन है वो लाइन का एंड का शॉर्टकट। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी लाइन जो कि शुरू होते ही ख़त्म हो जा रही है, यानी कि ब्लैंक लाइन है, उसको एक्सक्लूड करो, इसलिए -v ऑप्शन दिया है। और जो मेरा दूसरा ग्रैप है वो कैप साइन और उसके साथ एक्सक्लेमेशन, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा जो लाइन का स्टार्ट है अगर वो स्टार्ट हैश के साथ है, यानी कि वो एक कमेंटेड लाइन है, उसको भी एक्सक्लूड करो, ठीक है। तो इसको अब राइट कर देते हैं फाइल को। ओके, तो फाइल मेरी हो गई है, मेरी स्क्रिप्ट बन गई है, लेकिन इसका परमिशन मुझे एग्जीक्यूटेबल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका अगर परमिशन मैं अभी देखूं तो ये है 664। तो इसको हमको एटलीस्ट यूज़र के लिए एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको यूज़र और जो ग्रुप है उसके लिए चेंज कर देते हैं। तो मैं करता हूँ chmod 774 और मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम ये कमांड रन कर पाते हैं कि नहीं। तो इसके साथ जैसा मैंने बोला था एक वेरिएबल लगेगा, तो हम एक फाइल पास करते हैं। कौन सा फाइल, चलो etc/sshd जो कि मैं कई बार यूज़ कर रहा हूँ, हम वही फाइल पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसने कंटेंट दिखा दिया, लेकिन कोई भी ब्लैंक लाइन नहीं दिखा रहा है, कोई भी कमेंटेड आउट जो लाइंस होती हैं वो नहीं दिखा रहा है। अगर आप इस फाइल का एक्चुअल कंटेंट देखेंगे यहाँ पर etc/sshd का, तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंटेड लाइंस हैं, बहुत सारे ब्लैंक लाइंस हैं, राइट। तो जब आपने इस कमांड को रन किया तो यहाँ पर अगर आप देखें 88 लाइंस हैं टोटल, लेकिन अगर आप नो कमेंट्स कमांड जो हमने खुद ने बनाई है उसके साथ रन कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ 29 लाइंस है, राइट। तो आपने आपका कंटेंट जो है ऑलमोस्ट 1/3 कर दिया है, यानी कि आप कमेंट्स के थ्रू नहीं जा रहे हैं, आप ब्लैंक लाइंस के थ्रू नहीं जा रहे हैं जो कि सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में ऐड होते हैं, राइट। आपको एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन जो है मतलब उस फाइल में आपको अगर सिर्फ वो देखना है तो ये कमांड बहुत ही यूज़फुल होता है। और मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में जब मैं काम कर रहा होता हूँ ये कमांड बहुत बार यूज़ करता हूँ। तो इसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया आपको दिखाने के लिए, ओके।
तो इसको आप चलिए एक और फाइल के साथ देख लेते हैं। तो security-access.conf, अगर आप यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट मैनेज करते हैं तो आपको ये बहुत बार यूज़ होती है ये फाइल, राइट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 5 नेट ग्रुप्स दिखा रहा है जो कि मैंने अपने यूज़र मैनेजमेंट के वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं और ऐड किए हैं, राइट। तो ये सिर्फ उतना ही कंटेंट दिखा रहा है जो कि ब्लैंक नहीं है और कमेंटेड नहीं है। अगर मैं इस फाइल को एक्चुअल में ओपन करूँ तो यहाँ पर बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है, कमेंटेड लाइन है एंड ऑल दैट, राइट। लेकिन मुझे वो सब नहीं देखना, मुझे सिर्फ देखना है कौन से यूज़र्स और ग्रुप्स एडेड है, राइट। तो बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल कमेंट। ओके, चलिए अब इसका एक और ऑप्शन देख लेते हैं, मतलब एक और स्क्रिप्ट बना के देख लेते हैं। और एक और कमांड मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा लूप यूज़ करने जा रहा हूँ, फॉर लूप। तो चलिए क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ चेक सर्वर्स, राइट। तो यहाँ पर चेक सर्वर्स में मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप यूज़ कर रहा हूँ, फॉर लूप, ठीक है। तो अगर आप फॉर लूप से फेमिलियर हैं तो आप ये समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने फॉर आई और फिर एक फाइल रीड कर रहा हूँ सर्वर्स, और उसके बाद डू, और उसके बाद मैं लॉगिन करूँगा विथ सेम ऑप्शन जो हमने वहाँ पर SSH में यूज़ किया था, -o, ताकि वो बार बार मुझसे कंफर्मेशन ना मांगे, राइट। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिक्ट होस्ट की चेकिंग नो, सेम ऑप्शन वापस से दूंगा। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा मेरा -l के साथ मेरा यूज़र नेम, राइट। तो मैं यूज़र नेम यूज़र1 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप किसी दूसरे सर्वर पर लॉगिन करना चाहते हैं किसी और यूज़र नेम से तो आप वो यूज़र नेम दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगा स्क्रिप्ट वेरिएबल यानी कि लूप वेरिएबल जो कि है $i, ठीक है। और उसके बाद मैं डालूँगा यहाँ पर $1 यानी कि मेरा जो वेरिएबल मैं स्क्रिप्ट को पास करूँगा, और डन, राइट। तो अगर मैं एक्सप्लेन करूँ वापस से इसको, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वर्स जो फाइल है उस फाइल में मैं सर्वर्स के नाम दूंगा, राइट, यहाँ पर। और उसको रीड करूँगा, उस पर लॉगिन करूँगा विथ यूज़र1, और उसके बाद लॉगिन करने के बाद जो भी कमांड मैं पास करूँगा अपने स्क्रिप्ट को वो उस सर्वर पर रन करूँगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फाइल। और जैसा कि मैंने बोला था हमको इसको एग्जीक्यूटेबल करना पड़ेगा, तो इसको भी एग्जीक्यूटेबल चेंज कर देते हैं, ओके। और अब यहाँ पर मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जो कि हमने स्क्रिप्ट में यूज़ की है, यानी कि सर्वर्स फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर एक हम vi करके सर्वर्स फाइल क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर मैं हमारे जो सर्वर्स हैं यानी कि उबुंटू 01, 02, 03 वो यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, तो ये तीनों सर्वर्स मैंने यहाँ पर मेरे पास जो भी हैं ऐड कर दिए, ओके। तो चलिए अब एक सिंपल सा कमांड रन करते हैं चेक सर्वर्स के साथ। और जैसा कि मैंने बोला एक वेरिएबल लेगा, तो वो वेरिएबल होगा हमारा कमांड। तो हम क्या कमांड रन करेंगे, uname-r, फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है कि मेरे तीनों सर्वर का कर्नल वर्जन क्या है, ठीक है। तो मैं सिर्फ इस कमांड के साथ मतलब जो हमने कमांड क्रिएट किया है उस कमांड के साथ uname-ir कमांड एज वेरिएबल पास करूंगा। तो ये देखिए उबुंटू 01 सर्वर पर वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद वो उसका आउटपुट दिखाएगा यहाँ पर, ओके। ये देखिए यहाँ पर उसने तीनों सर्वर्स का आउटपुट दिखा दिया है, लेकिन ये थोड़ा क्लियर नहीं है, राइट। तो क्लियर इन द सेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से सर्वर से आउटपुट आ रहा है कौन सा नहीं है। तो चलिए इसको थोड़ा सा, जो हमारी स्क्रिप्ट है उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और लाइन ऐड कर देता हूँ, इको और -n, यानी कि जो भी मैं लिखने जा रहा हूँ इसको लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन पर मत जाओ, सेम लाइन में रुके रहो, ठीक है। उसके बाद मैं $i यानी कि जो सर्वर पे मैं रन कर रहा हूँ वो, और एक स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है। और अभी हम सेम कमांड वापस से रन करके देखते हैं जो हमने अभी रन किया, राइट, चेक सर्वर्स uname-r। तो अब ये देखिए ये मुझे सर्वर का नाम दिखा रहा है, और उसके बाद इसने स्पेस दिया है, और उसके बाद ये मुझे जो भी कमांड हमने पास किया है यानी कि uname-r उसका आउटपुट दिखाएगा, राइट। तो ये अब थोड़ा ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल है। ये देखिए यहाँ पे तीनों सर्वर्स का उसने आउटपुट दिखा दिया। तो अगर आप देखेंगे उबुंटू 01, 02 मेरा एक कर्नल पर है, और उबुंटू 03 जो कि मैंने ऑलरेडी 18 LTS वर्जन पर अपग्रेड कर दिया है, तो इसके लिए उसका कर्नल वर्जन मेरे को डिफरेंट दिखा रहा है। तो जब आप
मल्टीपल सर्वर्स पर काम कर रहे हैं, आपको कर्नल वर्जन चेक करना है या कुछ भी वेरीफाई करना है, आपके पास हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स हैं, तो ये कमांड, आपका खुद का बनाया हुआ कमांड बहुत ही यूज़फुल होता है आपको सिंपली रिमोटली वेरीफाई करने के लिए कि सर्वर्स का स्टेटस क्या है या सर्वर्स पर कर्नल क्या है या कुछ भी आप चेक कर सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यही कमांड किसी और कमांड सपोज अब टाइम के साथ चलाना चाहूँ और चेक करना चाहूँ कि ये सर्वर्स कितने टाइम से अप है, राइट, तो वो भी मैं कर सकता हूँ या कोई भी कमांड रन कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे ये तीनों सर्वर्स का अप टाइम दिखा देगा हमको बिना तीनों सर्वर पर एक्चुअली लॉग इन किए। सी, तो यहाँ पर इसने मुझे तीनों सर्वर्स का अप टाइम दिखा दिया, आपको लोड दिख रहा है, आपको यूजर्स दिख रहे हैं। तो ये आपका काम बहुत आसान कर देता है अगर आपको मल्टीपल सर्वर्स के साथ कुछ वेरिफिकेशन करने हैं और कुछ काम करना है मल्टीपल सर्वर्स पर। ओके ओके, तो अभी हम अगर इको डॉलर पाथ देखें तो हमारा जो पाथ है वहाँ पर होम यूज़र 1 बिन है, ठीक है, इसलिए हम ये सारे कमांड्स रन कर पा रहे हैं। लेकिन ये हमने मैनुअली ऐड किया है, ये हमारे डॉट प्रोफाइल में अभी एडेड नहीं है, और अगर आप इसको परमानेंट करना चाहते हैं तो आपको ये डॉट प्रोफाइल में ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो जो कमांड हमने एक्सपोर्ट का रन किया था वही कमांड आपको यहाँ पर इस डॉट प्रोफाइल में लिखना पड़ेगा, तभी आपका जो होम डायरेक्टरी का पाथ है, बाइनरी पाथ, वो लोड होगा और इसको पता होगा कि मेरे कमेंट्स यहाँ पर भी हैं, ठीक है। तो हमको सेम चीज़ टिल्ड साइन के साथ यहाँ पर बिन ये करके देना होगा और इसको राइट करना होगा। ओके, एक्चुअली चलिए मैं आपको इसको करके ही दिखा देता हूँ। तो मैं वापस से डॉट प्रोफाइल को मॉडिफाई करता हूँ और ये जो लाइन है मैं इसको कमेंट करके राइट करके लॉग ऑफ करता हूँ और वापस से लॉग इन करता हूँ सर्वर पर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि मैंने वो कमेंट कर दिया था, और वापस से अगर हम इको डॉलर पाथ देखें तो हमारा होम डायरेक्टरी का बाइनरी पाथ यहाँ नहीं दिख रहा है, और जो भी कमेंट्स हमने उस पाथ पर होम डायरेक्टरी बिन पे हमने रखे थे वो कमेंट्स अभी अगर आप रन करना चाहें तो वो रन नहीं होंगे। मैं अभी हिट कर रहा हूँ टैब, लेकिन मुझे वो कमेंट्स नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं जो कमांड हमने अभी रन किया था चेक सर्वर्स वो वापस से रन करूँ तो ये बोल रहा है कमांड नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि हमने वो डॉलर पाथ अपना डॉट प्रोफाइल में नहीं डाला है और डॉलर पाथ अपडेट नहीं हुआ है। ओके, अब ये कमेंटेड लाइन को मैं अनकमेंट करके वापस से राइट करता हूँ और वापस से लॉग ऑफ करके एक बार लॉग इन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अगर हम वापस से अपना इको डॉलर पाथ देखेंगे या सीधा कमांड रन करके देखते हैं, ये वाला नहीं सॉरी, हमारा एक्सेस का जो हमने रन किया था नो कमेंट्स के साथ, ओके, ये कमांड अगर हम वापस से रन करते हैं तो हमारा कमांड रन हो रहा है, राइट। तो जो हमारा पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल है वो अपडेटेड है, राइट, इसलिए हम ये कमांड्स रन कर पा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारा डॉलर पाथ यहाँ पर अपडेटेड है, करेक्ट, इसलिए हम ये नो कमेंट्स कमांड रन कर पाए। ओके, और अगर आप यहाँ पर सिर्फ नो लिख के अगर आप टैब हिट करेंगे तो आपको ये नो कमेंट्स भी आपको कमांड में दिखाएगा, राइट। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मुझे नो लॉगिन नो हब जो कि सिस्टम के डिफ़ॉल्ट कमांड्स हैं उनके साथ में मुझे नो कमेंट्स भी दिखा रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।